जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोज़गार के इस ऑनलाइन मंच पर। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एलडीसी का एग्ज़ाम दे रहे तमाम साथियों के लिए बहुत ही खुशी का ये जो है पल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हम जो आपको पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस करवाने का ठाना है, वो आपके ऑथेंटिक गाइड के अनुसार जो है आपका सिलेबस पूरा करवाएँगे। आज की इस क्लास के अंदर फर्स्ट टॉपिक आपका जो दे रखा है, आपके सिलेबस के अनुसार संधि का दे रखा है। संधि और संधि के प्रकार दे रखे हैं, उसको कवर करेंगे। बाकी सभी टॉपिक हम जो है कवर कर लेंगे। आपकी जो है लगभग 1 मंथ का टाइम पड़ा है, तो पूरे के पूरे टॉपिक यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएँगे और ऑथेंटिक गाइड के अनुसार करवाएँगे, जिनमें से सारे के सारे प्रश्न मिलते हैं। आगामी एग्ज़ामों के अंदर जो अन्य एग्ज़ाम हैं, उनके अंदर भी मिलेंगे और ये जो आपकी बुक है, वो आपके मार्केट के अंदर कहीं नहीं मिल रही है। और इसी बुक से सारे के सारे प्रश्न छप रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हमने रिव्यू देखा तो पाया कि सारे के सारे प्रश्न इसी बुक से छप रहे हैं। तो इसी बुक का निचोड़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज की इस क्लास के अंदर संधि का टॉपिक हम जो है शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। जितना इस क्लास के ऊपर आप सभी का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, उतनी ही जल्दी अगली वाली क्लास लेकर आएँगे और बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे प्रकार से कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। और हमारी ये क्लासेस आपको रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पर यदि आपको देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, संधि जो हमारा जो टॉपिक है, वो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसके बिना कोई भी टॉपिक हम नहीं कर पाएँगे। बाकी संधि जो है, संधि से हमें जो है आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाते हैं। यदि आपको संधि आ रही है, तो बहुत सारे प्रश्न आप संधि के थ्रू भी सही कर सकते हैं। तो संधि हमारा टॉपिक ही लगता है, तो पहला टॉपिक हमारा संधि लगता है। तो संधि ही हम शुरू कर लेते हैं। संधि की बात करते हैं, तो संधि क्या है? संधि दो ध्वनियों या फिर हम कह सकते हैं वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं, तो प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि या फिर वर्ण होता है, तथा मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दोस्तों। ध्वनियों के मेल में स्वर के साथ स्वर का मिलना, जैसे राम प्लस अवतार। राम के अंदर जो मैं है, इसके अंदर से हमने ए को निकाल लिया, तो राम मैं हलंत हो जाएगा। और आगे वाले शब्द के अंदर ए है, तो यहाँ पर ये दोनों स्वर है। तो स्वर के साथ स्वर का मिलना, स्वर के साथ व्यंजन का मिलना, ये आप देख सकते हैं। व्यंजन है यहाँ पर, और आपके व्यंजन के साथ व्यंजन का मिलना, और व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर का मिलना, और विसर्ग के साथ स्वर का जो मिलना और विसर्ग के साथ व्यंजन का मिलना, मेल हो, ये सारे के सारे यहाँ पर टाइप दे रखे हैं। स्वर के भी, विसर्ग के भी, व्यंजन के भी, किस प्रकार से इसका संधि होगा, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, वो आगे हम अच्छे प्रकार से पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इसको हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। बात करते हैं संधि की। संधि 3 टाइप की होती है, जिसके अंदर स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के अंदर भी 5 टाइप होते हैं। स्वर संधि के अंदर भी 5 टाइप होते हैं। तो स्वर संधि की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि की मैं बात करूं, तो इसके अंदर स्वरों का मेल होता है, स्वर से स्वर मिलता है, और स्वर संधि कहलाती है। स्वर हिंदी के अंदर 11 होते हैं, और आपके हिंदी के अंदर स्वर 11 होते हैं। और आपकी बात करें यहाँ पर स्वर संधि की, तो स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जिसके अंदर ए आता है, आ आता है,
ई आता है, बड़ी ई आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, री आता है, ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और औ आता है। तथा व्यंजन प्राय स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे राम है तो राम के अंदर मैं में ए स्वर निहित है, मैं के अंदर ए स्वर निहित है। राम प्लस अवतार में मैं का जो है मैं का ए, राम मैं में ए निहित है और आपके अवतार के अंदर वैसे भी ए है, तो ए मिल करके यहाँ पर रामा अवतार शब्द का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है और यण संधि और अयादि संधि यहाँ पर होती है। दीर्घ संधि की बात करें तो इसके अंदर जो ए, ई, उ और आपके आ, ई, उ और जो गुरुत्व वर्ण होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं या फिर हस्व स्वर होते हैं, ये आपस में मिलेंगे तो बड़ा ही बनेगा, यानी गुरु या फिर दीर्घ स्वर ही बनेगा। देखिएगा किस प्रकार से बनेगा। दीर्घ संधि के अंदर ए, ई और उ, जिन्हें हम लघु या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं, और आ, ई, उ जो कि गुरु या फिर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ये मिलते हैं तो बड़ा ही बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। ए का आ बनेगा, ई का बड़ी ई बनेगा, ऊ का बड़ा ऊ बनेगा। अतः ए या आ के साथ ए या आ आए तो इसके मेल से आ बनेगा। ई या ई के बाद ई आए तो ई बनेगा, बड़ी ई आएगा। ई आई के मेल से बड़ी ई बनेगा। ऊ या ऊ के बाद छोटा आए ताई बड़ा आए, बनेगा बड़ा ही। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए प्लस ए से आ बनता है। किस प्रकार से? जैसे नयन दे रखा है, नयन प्लस अभिराम दे रखा है, तो यहाँ पर नैना अभिराम हो जाएगा। किस प्रकार से हुआ है? इस नय से ए आ गया और यहाँ पर अभिराम से ए आ गया। ये दोनों जब मिले तो यहाँ पर आ का निर्माण हुआ और इस आ का प्रयोग हमने कहाँ किया है? तो इस आ का प्रयोग हमने इस नह के अंदर किया है और यहाँ पर शब्द बन गया नैना अभिराम। नैना, नैनाभिराम, नैनाभिराम यहाँ पर क्या बन गया? शब्द बन गया। इसी प्रकार चरण प्लस अमृत की बात करें तो यहाँ पर ण में से ए आ गया और यहाँ पर ए, अमृत में ए है, तो यहाँ पर ये दोनों जब मिलेंगे तो आ बनेगा और आ बनेगा। ये आ की मात्रा ण के अंदर चली जाएगी तो यहाँ पर है चरणा, तृणामृत शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार परम प्लस अर्थ यहाँ पर दे रखा है, तो परम में से जो मैं है अंतिम वर्ण, अंतिम जो आपके वर्ण मैं है, इसके अंदर ए निकला, ए निकला और मैं यहाँ पर हलंत हो गया और यहाँ पर अर्थ के अंदर ऑलरेडी ए दे रखा है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे तो आ शब्द का निर्माण होगा। और यहाँ पर जब आ बनेगा तो इस आ को हमें इस मैं जो हलंत हुआ है इसके अंदर लगाना होगा, तो यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा? परमार्थ। मैं के अंदर आ लगा दो, परमा अर्थ, परमार्थ यहाँ पर शब्द का निर्माण हो गया। इसी प्रकार स प्लस अवधान दे रखा है, तो स के अंदर से जब ए निकालेंगे तो स हलंत हो जाएगा और इसका ए आ जाएगा यहाँ, और यहाँ अवधान के अंदर जो ए है ये वधान बचेगा और इसका ए यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ का निर्माण होगा और ये आ इस स के अंदर लग जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा सावधान। इस प्रकार से आपकी जो दीर्घ संधि है उसके अंदर ये जो शब्द है वो बनते हैं। तो आगे हम डायरेक्ट इन शब्दों को देखेंगे, आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। विच्छेद की बात करें तो रामानुज है तो राम प्लस अनुज हो जाएगा। सूर्यास्त है तो सूर्य प्लस अस्त हो जाएगा। गीतांजलि है तो गीत प्लस से अंजलि हो जाएगा।
मुरारी है तो मुर प्लस अरी हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको शब्द मुरारी जो शब्द है वो आपको ऐसे लिख कर देगा और आपको ये सही लगेगा, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मुरारी के अंदर री के अंदर मात्रा छोटी आएगी, तो मुरारी मुर प्लस अरी हो जाएगा। आगे है ए प्लस आ से आ बनेगा, जैसे देव प्लस आल्य से देवालय बना है। रत्न प्लस आकर से रत्नाकर बना है। सत्य प्लस आग्रह से सत्याग्रह बना है। कुश प्लस आसन से कुशासन बना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छात्र आवास से छात्र प्लस आवास बना है। दीपाधार दीप प्लस आधार से बना है। और देवानंद देव प्लस आनंद से बना है। और प्रारंभ प्रह प्लस आरंभ से बना है। आगे बात करें आ प्लस ए की, तो आ प्लस ए मिलेंगे तो भी आ बनेगा। जैसे सेना प्लस अध्यक्ष से सेना अध्यक्ष बनेगा। तथा प्लस अपि से तथा पी बनेगा। विद्या प्लस अर्थी से विद्यार्थी बनेगा। युवा प्लस अवस्था से युवावस्था बनेगा। आगे बढ़ते हैं। विच्छेद की बात करें तो यहाँ पर कक्षा अध्यापक का कक्षा प्लस अध्यापक बनेगा। सभा अध्यक्ष का सभा प्लस अध्यक्ष बनेगा। और श्रद्धांजलि का श्रद्धा प्लस अंजलि बनेगा। द्वारकाधीश का द्वारका प्लस अधीश बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा एग्जाम के अंदर आने की। ये वैसे सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अंदर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आ प्लस आ के एग्जाम्पल देखते हैं। विद्या प्लस आल्य से विद्यालय। प्रतीक्षा प्लस आल्य से प्रतीक्षालय। महा प्लस आशय से महाशय हो जाएगा। श्रद्धा प्लस आलू से श्रद्धालु हो जाएगा। और चिकित्सा प्लस चिकित्सालय का चिकित्सा प्लस आल्य हो जाएगा। कृपयाकांक्षी का कृपया प्लस आकांक्षी हो जाएगा। और मायाचरण से माया प्लस आचरण हो जाएगा। और दयानंद से दया प्लस आनंद हो जाएगा। ई के एग्जाम्पल देख लीजिएगा। रवि प्लस ई छोटी ई और छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई का निर्माण करेंगे। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अभि प्लस इष्ट अभीष्ट हो जाएगा। और विच्छेद की बात करें तो गिरी प्लस गिरिंदर गिरी प्लस इंद्र हो जाएगा। अधीन है अधि प्लस इन हो जाएगा। और आपकी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। जैसे हरी प्लस ई से हरीश हो जाएगा। यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर बड़ी है, हरीश हो जाएगा। और परि प्लस इक्षा परीक्षा हो जाएगा। और यहाँ पर अभिप्सा का अभि प्लस इप्सा हो जाएगा। और अधीक्षक का अधि प्लस इक्षक हो जाएगा। और बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई का निर्माण करती है। जैसे मही प्लस से इंद्र महेंद्र हो जाएगा। लक्ष्मी प्लस इंचा लक्ष्मी इंचा हो जाएगा। और फणी प्लस इंद्र फणींद्र का फणी प्लस इंद्र हो जाएगा। और इंदु का श्री श्रींदु का श्री प्लस से इंदु हो जाएगा। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के भी ई का निर्माण करते हैं बड़ी ई का। जैसे नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर हो जाएगा। जानकी प्लस ईश जानकीश हो जाएगा। और रजनीश रजनीश का रजनी प्लस ईश हो जाएगा। और आपके नदीश का नदी प्लस ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी प्लस ईश हो जाएगा। ऊ के एग्जाम्पल देख लीजिएगा। छोटे ऊ का और छोटे ऊ दोनों मिलेंगे तो बड़ा ही बनेगा। भानु प्लस उदय जैसे भानुदय होगा। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश होगा। और लघु उत्तर का लघु प्लस उत्तर होगा। कटुक्ति का कटु प्लस उक्ति होगा। आगे देखिएगा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ही बनेगा। भू प्लस उधर्व बुधर्व होगा। भू प्लस उष्मा भूष्मा हो जाएगा। और समूर्जा का चमू प्लस से ऊर्जा होगा। सरयुर्मी का सरयू प्लस उर्मी होगा। इस प्रकार से आपके जो दीर्घ संधि थी वो कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि के अंदर मैं बात करूं तो ए या आ के साथ ई या ई के मेल से ए बन जाता है। और ए या आ के
साथ उ या ऊ के मेल से ओ हो जाता है, तथा ए या आ के साथ री के मेल से अर बनता है। देखिएगा ए प्लस ई आई है तो ए होगा। जैसे सुर प्लस इंद्र है तो सुरेंद्र होगा। यहाँ पर सुर प्लस से इंद्र दे रखा है, सुर प्लस इंद्र दे रखा है, तो यहाँ पर सुर प्लस इंद्र, इससे रे में से एम आ गया और इससे यहाँ पर इंद्र से ई आ गया। यहाँ पर ई ओ ए प्लस ई मिला तो यहाँ पर ए का निर्माण हुआ और यहाँ रे हलंत हो गया तो यहाँ पर सूर्य और रे के अंदर ए मिलेगा तो सूर्य अंदर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर संधि का निर्माण होता है। सौ प्लस इच्छा स्वेच्छा, जैसे सौ से इस वैस में से ए काटा तो वह हलंत हो गया और यहाँ पर ए आ गया और ए के बाद ई है तो ये दोनों मिलकर के ए का निर्माण करेंगे और ये ए की मात्रा इस वह के अंदर लग जाएगी तो शब्द बन जाएगा स्वेच्छा। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं नेति। नेति का होगा नय प्लस इति हो जाएगा, भारतेंदु का भारत प्लस इंदु हो जाएगा। ए प्लस बड़ी ई मिलेंगे तो भी ए का निर्माण होगा। नर प्लस ईस का नरेश हो जाएगा। सर्व प्लस इक्षण का सर्वेक्षण हो जाएगा। आगे बात करते हैं गणेश का होगा गण प्लस ईश, प्रेक्षा का होगा प्रे प्लस इक्षा और आ प्लस ई मिलेंगे तो भी ए ही होगा। जैसे आपके महा प्लस इंद्र महेंद्र होगा और यथा प्लस इंचा यथेच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर राजेंद्र का राजा प्लस इंद्र हो जाएगा। यथेष्ट का यथा प्लस इष्ट हो जाएगा। आ और बड़ी ई मिलेंगे तो भी ए ही बनेगा। जैसे राका प्लस ईस का राकेश होगा, द्वारका प्लस ईस का द्वारकेश होगा। और बात करें रमेश की तो रमेश में रमा प्लस ईस हो जाएगा और मिथिलेश का मिथिला प्लस ईस हो जाएगा। ए प्लस ऊ मिलेंगे तो भी ए प्लस ऊ मिलेंगे तो आपके ओ होगा। जैसे पर प्लस उपकार, बात करते हैं पर प्लस से उपकार की। उपकार की हम बात करें तो इसमें से ए आ गया, इसमें से ओ आ गया। जब ए प्लस ओ मिले तो यहाँ पर ओ बना, क्या बना, ओ बना और ये ओ की मात्रा इस रे में लगी तो शब्द बना परोपकार। क्या बना, परोपकार बना। और परोपकार में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। सूर्य प्लस उदय तो सूर्य प्लस उदय सूर्य उदय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विच्छेद की बात करते हैं। प्रोज्वल के अंदर प्र प्लस से उज्जवल होगा। उज्जवल के अंदर जय दोनों हलंत होंगे। विशेष रूप से याद रखिएगा आपसे शब्द शुद्धि के अंदर भी ये शब्द शुद्धि के अंदर भी ये शब्द आपको दे सकते हैं तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा। प्रोज्वल प्रह प्लस उज्जवल और प्रोज्वल में संधि गुण संधि होगी, याद रखिएगा। सो उदाहरण के अंदर सह प्लस उदाहरण होगा। अंत्योदय के अंदर अंत्य प्लस उदय होगा। ए प्लस बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी ओ बनेगा। जैसे जल प्लस उर्मी जलोर्मी होगा। नव प्लस उड़ा नवोडा होगा। और विच्छेद की बात करें समुद्र उर्मी समुद्र प्लस उर्मी होगा। जलोर्जा जल प्लस ऊर्जा होगा। आ प्लस ऊ मिलेंगे तो भी ओ बनेगा। महा प्लस उदय महोदय, यथा प्लस उचित यथोचित होगा। आगे बढ़ते हैं विच्छेद की बात करते हैं। शारदो उपासक शारदा प्लस उपासक होगा। महोत्सव महा प्लस उत्सव होगा। आ प्लस ऊ मिलेंगे बड़ा ऊ तो भी ओ ही होगा। जैसे गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा हो जाएगा। विच्छेद की बात करें आगे, जैसे यमुना उर्मी यमुना प्लस उर्मी होगा। महोरु महा प्लस उरु होगा। ए में री मिलेगी तो अर होगा। जैसे देव प्लस ऋषि देव ऋषि होगा। शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु होगा। विच्छेद की बात करें तो सप्त ऋषि सप्त प्लस ऋषि होगा। उत्तम वर्ण उत्तम प्लस रण होगा। और आ प्लस री होगा तो भी अर होगा। महा प्लस ऋषि महर्षि होगा।
और यहाँ पर राज प्लस ऋषि राजा, राजा प्लस ऋषि हो जाएगा, राजश्री, राजसी राजा प्लस ऋषि होगा। वृद्धि संधि की बात करते हैं, गुण संधि कंप्लीट हो चुकी है, वृद्धि संधि की बात करें। वृद्धि संधि के अंदर ए या आ के साथ ए या ऐ आए, ए के मेल से ऐ होगा, और यहाँ पर ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ होगा। यहाँ पर बड़े वाला यहाँ पर हो जाएगा, ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा ए आ के बाद, और ओ या ओ आए तो औ हो जाएगा। जैसे मत ए प्लस एक, ए प्लस एक ही देख लेते हैं, ए हो जाता है यहाँ पर। जैसे मत प्लस एकता, मत एकता हो गया। जैसे मत प्लस से एकता दे रखा है, तो यहाँ पर मत के अंदर से ए आ गया, और यहाँ पर ए ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस ए की मात्रा यहाँ पर किसके अंदर काउंट की जाएगी, इस ए की मात्रा किस में काउंट की जाएगी, तय के अंदर काउंट की जाएगी, तो मतेकता यहाँ पर हो जाएगा। धन प्लस ऐषणा का धनेषणा हो जाएगा। एक एक का एक प्लस एक हो जाएगा, एक एक का एक प्लस एक हो जाएगा। विश्व एकता का विश्व प्लस एकता हो जाएगा, विश्व प्लस एकता हो जाएगा। और ए प्लस से ऐ आए तो भी ऐ होगा। ज्ञान प्लस ऐश्वर्य ज्ञानेश्वर्य, और सब प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक हो जाएगा, सब प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक हो जाएगा। और विच्छेद की बात करें, मतेक्य का मत प्लस एक के देवेश देवेश्वर्य का देव प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। आ प्लस ए आए तो भी ए होगा। सदा प्लस एव सदैव होगा, वसुधा प्लस एव वसुदेव होगा। और विच्छेद की बात करें, महेषणा महा प्लस ऐषणा तथेव तथा प्लस एव हो जाएगा। आ प्लस ए आए तो भी आपके ऐ होगा। महाप्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा। गंगेश्वर्य का गंगा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। ए प्लस ओ आए तो औ होगा। दूध प्लस ओदन दुधोदन होगा। जल प्लस ओद जलोद होगा। और प्रमोद का परम प्लस ओद होगा। धृतोदन का धृत प्लस ओदन हो जाएगा। ए प्लस औ आए तो भी औ होगा। जैसे वन प्लस औषध वनौषध हो जाएगा। तप प्लस औदार्य तपोधार्य हो जाएगा। और भावो औचित्य का भाव प्लस औचित्य हो जाएगा। भावोदार्य का भाव प्लस औदार्य हो जाएगा। आ प्लस ओ आए तो अव होगा। जैसे महाप्लस ओज का महोद हो जाएगा। गंगा प्लस से ओग का गंगोग हो जाएगा। विच्छेद की बात करें तो महोजस्वी का महाप्लस ओजस्वी हो जाएगा। और आ प्लस औ आए तो भी औ होगा। महा प्लस औषधि औषध महोषध हो जाएगा। यथा प्लस औचित्य का यथोचित्य हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें, महोत्सुक का महाप्लस औत्सुक्य हो जाएगा। महोदर्य का महाप्लस औदार्य हो जाएगा। और यण संधि की बात करें तो ई या ई के बाद इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल से ई या ई के स्थान पर ये ऊ या ऊ के साथ अतिरिक्त स्वर आए तो ऊ या ऊ के स्थान पर वह, और री या री के अन्य वर्ण आए आगे तो यहाँ पर रह बन जाता है। मिलने से वाले स्वरों को ये वह रह लग जाते हैं। और यहाँ पर तथा मिलने वाले स्वर की मात्रा ये वह रह में लग जाएगी। अति प्लस अधिक का अत्यधिक हो जाएगा। जैसे अति, यहाँ पर बात करें अति प्लस से अधिक, अति प्लस अधिक यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर तय के अंदर आपके ई है, ई के बाद आपके असमान स्वर ए आ गया, तो ई का क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया। और ये यहाँ पर यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर तय हलंत है तो अत्यधिक, अत्यधिक यहाँ पर शब्द बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सु प्लस आगत है, सु प्लस से आगत है, सु प्लस आगत है, तो इसके अंदर ऊ है, इसके अंदर ऊ है, और ऊ के आगे आ है। ऊ के बाद यहाँ पर आ आया है तो ऊ का वह बन जाएगा। तो यहाँ पर स हलंत है और वह यहाँ लग गया, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो सवागत शब्द का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और पित्र प्लस आ गया पित्राज्ञा बन गया। इसमें विच्छेद करते समय ये वह रह के पूर्व आए हलंत वर्ण में कर्म से ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ की तथा री की मात्रा लगा देंगे जो हमने यहाँ पर लगाई है। ये वह रह में जो स्वर है उस स्वर के प्रारंभ में पिछला शब्द
लिख देंगे जिस प्रकार से हमने लिखा है। अत्याचार के अंदर अति प्लस आचार होगा, अन्वीक्षक के अंदर अनु प्लस ईक्षण होगा, मात्र अनुमति के अंदर मात्र प्लस अनुमति होगा। और यहाँ पर ई प्लस ए आए तो भी यह होगा, अति प्लस अल्प अत्यल्प, अधि प्लस अक्षय अध्यक्ष होगा। और यहाँ पर गत्य प्लस अवरोध गति प्लस अवरोध हो जाएगा। व्यवहार के अंदर आपके व्यवहार में वी प्लस आहार हो जाएगा, अवहार हो जाएगा, अवहार हो जाएगा। और यद्यपि के अंदर यदि प्लस अपि हो जाएगा। ई प्लस आए तो भी या होगा, इति प्लस आदि इत्यादि, परि प्लस आवरण पर्यावरण हो जाएगा। और यहाँ पर अभ्यागत के अंदर अभि प्लस आगत होगा, व्यायाम के अंदर वी प्लस आयाम होगा, पर्याप्त के अंदर परि प्लस आप्त होगा। और ई प्लस उ आए तो यू होगा, अभि प्लस उदय के अभ्युदय, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार होगा। और यहाँ पर है रव्युदय का रवि प्लस उदय, और उपयुक्त का ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा, ऊपरी प्लस युक्त उक्त हो जाएगा। ई प्लस उ आए तो भी यू होगा, नी प्लस उन न्यून होगा, अधि प्लस उडा अध्युडा हो जाएगा, अध्यय अधि प्लस ए हो जाएगा। और यहाँ पर है जात्यकता जाति प्लस एकता, ई प्लस ए आए तो यह होगा, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, मही प्लस अर्चन महेर्चन हो जाएगा। और यहाँ पर नद्य नद्यंत का नदी प्लस अंत होगा, देवर्पण का देवी प्लस अर्पण हो जाएगा। ई प्लस आए तो या होगा, मही प्लस आधार मह्याधर होगा। और यहाँ पर देवागमन का देवी प्लस आगमन होगा, नद्यामुख का नदी प्लस आमुख हो जाएगा। ई प्लस से उ आए तो बड़ी ई प्लस उ आए तो यू होगा। यहाँ पर देखिएगा वाणी प्लस औचित्य वाणी उचित्य होगा, नदी प्लस उत्पन्न नदी उत्पन्न होगा। और देवी देवी उपासना का देवी प्लस उपासना उपासना होगा, वाणी उपयोगी का वाणी प्लस उपयोगी हो जाएगा। उ प्लस ए आई तो भी यहाँ पर वह होगा, अनु प्लस ए का अन्वय हो जाएगा, मधु प्लस हरि का मधुवरी हो जाएगा, तनवरी तनवंगी का तनु प्लस अंगी, सौ अल्प का सु प्लस अल्प हो जाएगा। और यहाँ पर उ प्लस आ आए तो वाह होगा, गुरु प्लस आ गया गुरुवाज्ञा, भानु प्लस आगमन भानुआगमन आगमन होगा, उ प्लस बड़ी आए तो वी होगा। यहाँ पर अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण होगा। और यहाँ पर अन्वीक्षा के अंदर अनु प्लस से इच्छा हो जाएगा। उ प्लस ए आए तो वे होगा, उ प्लस ए आए तो वे होगा, जैसे अनु प्लस ऐसन अन्वेषण हो जाएगा। और अन्वेषी का अनु प्लस ऐसी हो जाएगा। और यहाँ पर उ प्लस आ आए, बड़ा उ प्लस आए तो वाह होगा, जैसे वधु प्लस आगमन वधुआगमन होगा। और भवादि का भू प्लस आदि होगा। और री प्लस ए आए तो रह होगा, जैसे मात्र प्लस अनुमति मात्रानुमति। री प्लस आए तो रा होगा, पित्र प्लस आ गया पित्राज्ञा। और री प्लस ई आए तो आपके री होगा, मात्र प्लस इंचा मातृंचा। री प्लस उ आए तो आपके रू होगा, पितृ प्लस उपदेश आपके पितृ उपदेश पितृपदेश होगा। यहाँ पर तय और रय के मेल से त्रय बनता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अयादेय संधि की। इसके अंदर ए ऐ ओ औ के साथ अन्य किसी स्वर के मेल से ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आव बन जाता है। मिलने वाले स्वर की मात्रा वह में लग जाएगी। जैसे ने प्लस से ने प्लस अन के अंदर यहाँ पर क्या है, ए है, ए प्लस ए है तो यहाँ पर ए प्लस ए है, तो यहाँ पर इन दोनों का मिलकर के ए का यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। ए का यहाँ पर ए हो गया तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया, नए। और ये वाला हलंत है तो इसके अंदर ए की मात्रा लग गई और नयन शब्द यहाँ पर बन गया। इसी प्रकार से पो प्लस अन है पवन, गे प्लस अक गायक, और आपके गे प्लस अक जो है गे प्लस अक है, इसके अंदर आपके जो है ए है, यहाँ पर प्लस ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपके आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आय यहाँ पर लग जाएगा, गा के अंदर आ की मात्रा, और ये यहाँ पर लग जाएगा और ये गाय के बन जाएगा। वो प्लस पावक हो जाएगा। संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना है कि यदि ये के पहले वर्ण में ए का स्वर हो तो उसमें ए की मात्रा, और आ का स्वर हो तो ए की मात्रा, तथा वह के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो ओ की मात्रा, और आ का हो तो आपके औ की मात्रा लगा देंगे। तथा ये
एवं वह में जो स्वर है उसमें अगला शब्द बना ले। जैसे बात करें विलय प्लस विलय का, विलय प्लस ए हो जाएगा, विलय प्लस ए हो जाएगा। पवित्र में पो प्लस इत्र हो जाएगा। विनायक में विनय प्लस अक हो जाएगा। और भावुक में बो प्लस उक हो जाएगा। और ए प्लस ए का आपके जो है ए प्लस ए का जो है ए होता है। जैसे विनय प्लस ए का विनय, चे प्लस अन का चयन, और ए प्लस से आपके ए का आय होगा। ने प्लस तक नायक, विधेय प्लस इका विधायिका, गे प्लस इका गायिका हो जाएगा। और ओ प्लस से ओ प्लस ए यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर अव हो जाएगा। और यहाँ पर ओ प्लस ई हो गया तो अवी हो जाएगा। जैसे बो प्लस अन है तो बो प्लस अन है तो भवन हो गया। और हो प्लस इस्य है तो भविष्य यहाँ पर हो गया। आगे देखते हैं। जैसे ओ प्लस ए आ गया तो अवे होगा। जैसे गो प्लस से ऐषणा है तो गवेषणा हो गया। औ प्लस ए आ गया तो अव होगा। पो प्लस अन पावन हो गया। और औ प्लस ई आ गया तो आवी आवी होगा। जैसे नो प्लस एक नाविक हो गया। और ओ प्लस ऊ आ गया तो आवु होगा। जैसे भो प्लस से उक भावुक। इस प्रकार से आज हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया है। अगली वाली क्लास के अंदर व्यंजन और विसर्ग संधि को भी कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।